महाराज श्री, एक और चीज़ आपसे जुड़ी है जो काफ़ी विवादों में रही है। गांधी जी पर आपने जो बोला था उसके बाद राम जी का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, संत समाज में कितनी खुशी है इस बात की? राम मंदिर तो एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। हमारे 5 लाख मंदिर भी हमें वापस चाहिए। धार्मिक श्रेष्ठ राजाओं को राजनीति में घुसाना ही धर्मगुरुओं का कर्तव्य होता है, प्रजा को कट्टर धार्मिक वोटर बैंक बना के। अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए, अगर हमें हिंद विश्व राज्य चाहिए तो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए। हैरा गैरा नत्थु गैरा राजा बन के बैठा हो और राम राज्य की हम कल्पना करें, यह निरी अज्ञानता है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। आज गोरेगांव मुंबई में एक बहुत ही सुंदर दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के इस सुंदर प्रांगण में, जहां पर हिंदुस्तान के भजन सम्राट लखवीर सिंह जी लखा और अनेक कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। लेकिन कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र है कालीचरण जी महाराज, जिनका शिव तांडव स्तोत्र पूरी दुनिया में वायरल हुआ। और इसके अलावा भी आप हमेशा चर्चा में रहते हैं अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने डिलडोल के कारण, और जो मस्तक में जो तिलक होता है, मैं समझता हूँ सनातन धर्म में इतना बड़ा तिलक कोई संत नहीं करता होगा। ऐसे कालीचरण जी महाराज से हम बातचीत करेंगे। पूज्य महाराज श्री, सबसे पहले हम आपको नमन करते हैं। ओम काली। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप पाठ तो शिव तांडव स्तोत्र का करते हैं और जयकारा काली का लगाते हैं, तो थोड़ा बताएं भक्तों को। अब काली तो है ही सबकी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी माँ है। देवाधिदेव कौन? महाकाल महादेव, देवाधिदेव महादेव जी। किसके पैर के नीचे सोते हैं? काली के। तो सुप्रीम पावर कौन? काली जी। इसलिए काली ही त्रैलोक्य की शक्ति है, आदि पराशक्ति है जी। उसका ही भजन अनिवार्य है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज हो या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, राणा प्रताप जी महाराज हो या राजराजेश्वर चोल हो, सभी ने शक्ति का आराधन करके ही राष्ट्र का और धर्म का संरक्षण किया है। संतों का काम धर्म प्रचार प्रसार करना है, लेकिन धर्म रक्षण का काम राजाओं का है, जिन्होंने देवी का आराधन करके ही धर्म का संरक्षण किया है। इसलिए देवी आराधन बहुत आवश्यक है। महाराज जी, आप बहुत सुंदर शिव तांडव स्तोत्र बोलते हैं और काफ़ी वायरल भी हुआ है, तो ये कब से आपने ये बोला है? मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, स्कूल में भी नहीं गया हूँ, गुरुकुल में भी नहीं गया हूँ। मेरे गुरु महामुनि अगस्त्य जी हैं जी। भगवान श्री राम जी को भी उन्होंने धनुष्य बाण दिया था रावण के वध के लिए, उन्होंने ही समुद्र पी लिया था। उनकी उम्र अभी 27 लाख साल है, वो दिखते 24 साल की है। मेरे रूम में प्रकट हो गए थे जब ये शरीर 20-22 साल का था। तो उन्होंने मुझे गोद में ले लिया और मुझे हक करके यहाँ पर मस्तक पर किस कर लिया। तो उससे मुझे ये संस्कृत उच्चारण करना, गायन करना, ये प्रवचन वगैरह करना अपने आप ही आ गया, संस्कृत वगैरह बोलना। उसको गुरुकुल में अथवा स्कूल में मैंने पढ़ाई नहीं करी, लौकिक मेरी पढ़ाई कुछ नहीं है। अभी अभी मैंने साइन करना सीखा है। तो ये महर्षि अगस्त्य जी की दया है जो ये गा पाता हूँ, मैं सीखा नहीं हूँ उसको। लखा सिंह जी जैसे गायक के पास में इस समय बैठे हैं, क्या आपने शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा जिस तरह से आप गाते हैं तांडव स्तोत्र? नहीं, मैंने कहीं कुछ सीखा ही नहीं। सीखे हुआ व्यक्ति अलग होता है, और जो गिफ्टेड है, मुझे मिला है गुरु के द्वारा भगवान द्वारा प्रदत्त प्रसाद मिला हुआ है। मेहनत करके सीखना निराली बात है, और प्रसाद प्राप्त होना डायरेक्ट गुरु से ही निराली बात है। तो मुझे फ्री में मिला हुआ है मेरे गुरु के द्वारा, तो ये प्रसाद है। मेरी मेहनत नहीं है उसके पीछे। मेहनत करके सिद्ध बनना बात निराली होती है, और प्रसाद प्राप्त हो जाना बात निराली है। मैं प्रसादित हूँ गुरु के द्वारा, वरद हस्त है मेरे मस्तक पर महर्षि अगस्त्य जी का, यही परम सत्य है। महाराज श्री, एक और चीज़ आपसे जुड़ी है जो काफ़ी विवादों में रही है। गांधी जी पर आपने जो बोला था उसके बाद जो बोला वो सच बोला, सत्य बोला, और मैं अपने वक्तव्य पर स्थिर हूँ। राम जी का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, संत समाज में कितनी खुशी है इस बात की? राम मंदिर तो एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। हमारे 5 लाख मंदिर भी हमें वापस चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, राणा प्रताप जी महाराज ने, पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी ने जिस लिए बलिदान किया धर्म रक्षा के लिए, वो सारे हमारे श्रद्धा स्थान हमें वापस चाहिए। अब ये अयोध्या तो उसका शुरुआत है, बाद में काशी मथुरा है, बाद में अन्य धर्मस्थल है, श्रद्धा स्थान है। हमारे गुरुओं ने, हमारे महान राजाओं ने जिसके लिए त्याग बलिदान किए, वो हमें वापस चाहिए। महाराज श्री, आप जब इस तरह से बोलते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप राजनीति मानना चाहते हैं, क्या ये सही है? राजनीति का हिंदूकरण करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है, और उसके लिए वोटर बैंक बनाना हमारी जिम्मेदारी है, जो धर्मगुरुओं की होती है।
धार्मिक श्रेष्ठ राजाओं को राजनीति में घुसाना ही धर्मगुरुओं का कर्तव्य होता है, प्रजा को कट्टर धार्मिक वोटर बैंक बना के। अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए, अगर हमें हिंदवी स्वराज्य चाहिए तो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए। हैरा गहरा नत्थु गहरा राजा बन के बैठा हो और राम राज्य की हम कल्पना करें, यह निरी अज्ञानता है। तो इसको दूर करना चाहिए। हिंदुओं ने राजनीति से घृणा करना छोड़ना चाहिए कि क्योंकि हम जिनको पूज रहे हैं वो राजा है, राम राजा है, राजनीति करते थे। कृष्ण राजा है, राजनीति करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज राजा थे, राजनीति करते थे। सब हम राजाओं को ही पूज रहे हैं, राजनीति से घृणा कर रहे हैं, इसलिए देश का और धर्म का नाश हो रहा है। राजा जिस मत को फॉलो करता है वही वो प्रजा पर लादता है। राजा सनातनी हैं, धार्मिक हैं तो धर्म ला देगा, धर्माचरणी बनेगी प्रजा। राजा अगर धर्मनिरपेक्ष हैं तो निस्संशय प्रजा अधर्मी बनेगी। धर्म की जहाँ पर अपेक्षा नहीं है वहाँ पे अधर्म होगा। इसलिए हमें अगर अधर्म का राज्य नहीं चाहिए तो कट्टर धार्मिक सनातनी राजा को सत्ता में बिठाना आवश्यक है। और सब दूर से सभी प्रकार के विधायक सांसद कट्टर सनातनी होने चाहिए, तो ही हम राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। आपको लगता है वर्तमान में है ऐसा? नहीं है, कहीं कुछ लोग हैं जिन्होंने धर्म को बचा के रखा हुआ है। लेकिन राम मंदिर हमारे हाथ में किसने दिया? संतों ने दिया कि राजा ने दिया? राजा ने दिया। 370 संतों ने हटाई कि राजा ने हटाई? राजा ने हटाई। CAA NRC UCC कौन लागू करेगा? राजा लागू करेगा, संत नहीं। संत धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म रक्षण राजा की तलवार करती है। इसलिए कट्टर हिंदुवादी राजा को निरंतर सब प्रांतों से सब विधायक सांसद सभी 4,945 लोग हैं, 4,150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, कुल मिला के 4,945 लोग कट्टर धार्मिक होने चाहिए, तो ही हम धर्म राज्य की स्थापना कर सकते हैं। नमन महाराज से आपको मैं 2 शब्द आदरणीय लखा सिंह जी से लेना चाहूँगा। क्या कहेंगे आज इस तरह का कार्यक्रम मुंबई में आपके परम मित्र DK जैन साहब के द्वारा किया गया? हमारा भाई है, मित्र नहीं है। और बहुत चिर से हमारी दोस्ती है, फिर भाईचारा है। और इनकी बात रखी गई क्योंकि 25 दिसंबर बड़ी ख़ास डेट होती है। बिल्कुल। और 31 दिसंबर मैं तो इनको कहा था कि 31 को रख लो, 25 को मेरे को छोड़ दो। बोले नहीं, 25 को ही रखना है। तो फिर 25 को मैंने 31 वालों को दिया और अच्छा इन्होंने व्यवस्था की। बाबा की खूब कृपा बनी रहे इन पर और इनके सारे जितने भी सेवादार हैं। और जगह भी बहुत अच्छी चुनी इन्होंने, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब। यहाँ पर आज क्रिसमस का दिन है तो हमारे लिए तो बाबा श्याम ही सब कुछ है। बाबा श्याम को मनाया गया और आगे भी ऐसे ही मनाते रहें, ये मेरी अरदास है।